सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मस्तहू अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़लम्मा बलग़ा मअस-साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ये कुरान मुक़द्दसा की आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मस्तहू इरशाद फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साहबज़ादा यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बुलूगत को पहुँचे, जब आपका साथ देने के लायक हुए, काम काज के लायक हुए, तो उस वक्त कहते हैं कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि यकीनन मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। तो फिर बेटा जवाब देता है, या अबती इफ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान आप कर गुज़रिए आपको जिस बात का हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह अनक़रीब आप सब्र करने वाला पाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, मेरी गुफ्तगू पिछले जुमे को यहाँ पर थी कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान गाह में लेकर के गए, मकाम मिना में लेकर के गए और अपनी ये बात रखी कि ए मेरे बेटे, मैंने तुझे ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। यह आसान तो काम है नहीं कि एक बाप अपने बेटे को अपने हाथ से कत्ल करे, ज़िबा करे, फिर बेटा इस पर सुकूत इख्तियार करे और उस कत्ल करने में, उस ज़िबा करने में तकलीफ़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर बेटे ने 2 कदम आगे बढ़ के जवाब दिया, अब्बा जान आपको जिस काम का हुक्म दिया गया है आप वो काम करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर आपने कहा मेरी 3 वसीयतें हैं, आप उसको पूरा करिए। पहली वसीयत यह है कि आप मुझे अच्छी तरह से बांध दीजिए, रस्सी से जकड़ दीजिए, इसलिए कि छुरी चलेगी, तकलीफ़ तो होगी, बदन तो फड़फड़ाएगा और उस फड़फड़ाने में मुझे तकलीफ़ होगी तो आसानी से जान निकल जाएगी, इसलिए आप मुझे अच्छी तरह से जकड़ दीजिए और अपने आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा न हो मेरा मासूम सा चेहरा देखकर आपको तरस आ जाए और ये एक अजीम काम से आप रुक जाएं। तो सबसे पहले आप मुझे अच्छी तरह रस्सियों में जकड़ दीजिए। दूसरी वसीयत ये की कि आप जब मुझे ज़िबा करें और ज़िबा करने के लिए लिटा लें तो आप पेशानी के बल लिटा लें, चूँकि अगर आपने पुष्ट के बल लिटाला तो आप ज़िबा के वक्त आप जब मेरे चेहरे को देखेंगे और मासूम सा चेहरा झलकता हुआ जिसमें नूरे मोहम्मदी का नूर टपक रहा हो और इतना मासूम सा चेहरा, बेटे का चेहरा जो दुआओं से मांग के रख से लिया हो, कहीं तरस ना आ जाए, आप इस अजीम काम से रुक ना जाएं, इसलिए आप मुझे पेशानी के बल लिटाना। और तीसरी वसीयत आपने ये कही कि मेरी इंतकाल की खबर, मेरे ज़िबा होने की खबरें मेरी माँ को ना देना, वरना मेरी माँ का कलेजा पारा पारा हो जाएगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो किसी ने इसके वो बढ़ा दिया, भैया ज़रा इसका कम कर दिया, बंद ही कर दो इसको, कूलर को बंद कर दो।
अच्छी तरह से मुझे जकड़ दीजिए और पेशानी के बल ज़िबह के वक्त लिटाना, और मेरी माँ को मेरे इंतकाल की ख़बर ना देना। ये आपने 3 वसीयतें की। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को अच्छी तरह से बांध दिया, जकड़ दिया रस्सियों में, हाथ पैर सारे बांध दिए। बांधने के बाद में आपने अपने आँखों पर अच्छी तरह से पट्टी बांधी, और पट्टी बांधने के बाद आपने पेशानी के बल एक पत्थर पर लिटा दिया। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है आपने गर्दन को बल दिया, जिस तरह से हम जानवर को बल देते हैं ताकि रगें तन जाएं। ज़ाहिर सी बात, अगर हम इस तरह से बल देंगे तो रगें तन जाएंगी और ज़िबह करने में बड़ी आसानी होगी। तो हज़रात मोहतरम, ये वाक़या दिल दहलाने वाला वाक़या है। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं, बल्कि ये खुश मंज़र, ये बेहतरीन शानदार मंज़र ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो जब बल देने के बाद में पत्थर पर पेशानी के बल लिटाला और आपने ज़िबह करने के लिए छुरी उठाई और गर्दन पर छुरी चलाई, अल्लाह अकबर, पूरी ताकत के साथ, लेकिन छुरी ना चली। अगर हम छुरी चलाएं तो छुरी चल जाएगी। किसी सख्त चीज़ को भी काटें, इस लकड़ी को काटें, मैं समझता हूँ ये भी कट जाएगी, लेकिन छुरी चलाई, छुरी चली नहीं। फिर उसके बाद आपने रब की बारगाह में दुआएं की, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, दोनों रोते हैं, या अल्लाह इस अज़ीम शान काम को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रो रो के रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये जो अम्र ज़ीशान काम तूने मुझे सौंपा है, जो इम्तिहान लिया है, इसमें तू मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद में फिर दोबारा छुरी चलाई, अल्लाह अकबर, पूरी ताकत के साथ। नर्म व नाजुक गले पर छुरी चलाई जाए, छुरी ना चले, ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें कुछ हिकमतें हैं, रब की मर्ज़ी थी। छुरी फिर दोबारा चलाई, छुरी नहीं चली। जब छुरी ना चली तो आप जलाल में आते हैं, छुरी को एक पत्थर पर मारते हैं, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। अब आप हैरान इस बात पर हैं कि ए छुरी, तो मेरे इस्माईल के नर्म व नाजुक गले को क्यों नहीं काटती? तूने इतना सख्त पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मेरे इस्माईल का गला तो बड़ा नर्म व नाजुक है। तो फिर छुरी अपने ज़ुबान हाल से कहती है कि ए इब्राहीम, जब तुम्हें नमरूदियों ने आग में फेंका, वो आग जिसको 1 महीने मुसलसल लकड़ियाँ जमा की, फिर उसमें आग जलाई गई और उसकी तपिश, उसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थी। जब तुम्हें मुंजमीक के ज़रिए आग के अंदर डाला गया और उसमें 40 दिन रहे, आग ने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, तो अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था कि ऐ आग, तो मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। तो फिर छुरी कहती है, अल्लाह ने आग को तो 1 मरतबा हुक्म दिया था, मुझ छुरी को 70 मरतबा हुक्म दिया है कि अगर मेरे इस्माईल को अगर 1 रूटा भी कट गया तो फिर तेरी खैर नहीं। अल्लाह अकबर। ये मंज़र अम्र वाकई है, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। उसके बाद हज़रात मोहतरम तीसरी मरतबा फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर छुरी उठाते हैं और छुरी उठाने के बाद पूरा ज़ोर देते हैं। छुरी का जो अगला हिस्सा होता है उस पर ज़ोर दे करके छुरी चलाते हैं, छुरी चल जाती है, ज़िबा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब जल्दी से पट्टी खोली, पट्टी खोलने के बाद मंज़र कुछ और होता है। सुभान अल्लाह, मंज़र कुछ और होता है।
के सामने जो ज़िबह करने के लिए अपने नूर नज़र को रखा था, जिस पत्थर पर बल दे के पेशानी के बल, अब वहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि एक दुम्बा जन्नती पड़ा हुआ है और वो ज़िबह हो गया। सामने इस्माईल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हैं। जब आपने ये मंज़र देखा, जिब्रील अमीन बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये खुश मंज़र देख के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की शान बहुत बुलंद है कि उसने ये जान को एक फिदिये के ज़रिए इसको दूर करके और एक जन्नती दुम्बा भेज दिया। तो अब ये पशे मंज़र हुआ कैसे? जिब्रील अमीन कहते हैं ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब आपने तीसरी मर्तबा छुरी उठाई थी ज़िबह करने के लिए अपने नूर नज़र को, उस वक्त मैं सिदरा में था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ए जिब्रील अमीन, ये तीसरी मर्तबा छुरी जो उठाई है चलाने के लिए, चलाने से पहले जन्नत में जाकर के दुम्बा इनकी जगह लिटाल दो, इस्माइल को उठा दो और दुम्बे को उस जगह लिटाल दो। तो मैंने ये अमल किया। बताइए कितना अरसा होता है छुरी उठा के चलाने में। यहाँ ये भी बताना था कि अल्लाह ने फरिश्तों को बड़ी ताकत दी है कि एक लम्हे के अंदर सिदरा से जाकर के, सिदरा सातों आसमान के ऊपर है, सिदरा से जाकर के जन्नत में जाना, फिर जन्नती दुम्बा लेकर के आना और वहाँ से उठा देना और वहाँ दुम्बा लिटा देना। तो ये अमर वाकई है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदू हमें कुर्बानी का हुक्म देता है, लेकिन उसके बाद भी हम टाला मटोली करते हैं, बहाने करते हैं, हीला तलाश करते हैं। वहाँ तो अपने बेटे को कुर्बान किया था। तो उस वक्त जिस वक्त आप छुरी चला रहे थे तो हर शय इस बात पर मुंतज़िर और सब ये तक रहे थे या अल्लाह के क़यामत आने वाली है कि बाप अपने बेटों को ज़िबा कर रहा है और बेटा भी खुशी खुशी ज़िबा होने के लिए तैयार है। तो चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, पहाड़, फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। अच्छा, फरिश्तों ने एतराज़ किया था, ए मौला तूने किसको अपना खलीफा बनाया? इबादत तो हम करते हैं, ये तो झगड़ा करेंगे। इबादत तो तेरी हम करते हैं। जब से तूने हमें पैदा किया उस वक्त से लेके आज तक तेरी हम्दो सना बयान करते हैं और कर रहे हैं। तूने किसको खलीफा बनाया? फिर जब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फरिश्तों ने फिर एतराज़ किया, मौला अब वो तेरा खलील कहलाने के लायक नहीं रहा, इसलिए कि उसकी मोहब्बत तकसीम हो गई, उसकी मोहब्बत हिस्सों में बट गई। पहले तो तेरा खलील कहलाता, लेकिन आज मोहब्बत उसके बेटे में तकसीम हो गई। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदू ने फरिश्तों को ये दिखाया और बताया, देखो मेरा खलील जिसको मैंने अपना खलील कह दिया वो मेरा खलील ही है। अगरचे उसे बेटा दे दिया है लेकिन उसमें भी कुछ हिकमतें हैं, लेकिन आज भी मेरा खलील ही है। फरिश्तों का ये जो एतराज़ था वो एतराज़ ये जवाब में बदल गया और उनको बता दिया कि देखो अगरचे अल्लाह मैंने उसे बेटा दिया है लेकिन आज भी मेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वही मेरा खलील है, वही मेरा हबीब है। तो हज़रात मोहतरम, ये खुश मंज़र कुरान पाक के अंदर पूरा खुश मंज़र बेहतरीन अंदाज में ये मकतूब है। तो हमें और आपको चाहिए कि उन्होंने तो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया था, हमें और आपको चाहिए कि हम इस खुश मंज़र, इस मुबारक, अच्छा ये एक इबादत है, कुर्बानी एक इबादत है। इन 3 दिनों में ये ऐसी प्यारी इबादत है, ऐसी प्यारी इबादत है कि पूरे साल में वो नेकी नहीं मिलेगी कि इन 3 दिनों में ये नेकी मिल जाती है। एक इबादत होती है माली और एक इबादत होती है बदनी। बदनी इबादत उसको कहते हैं कि हम जुमे की नमाज़ पढ़ने आए, हम जुमे से पहले क्या अपने बदन को अच्छी तरह से गुस्ल देते हैं, मेहनत करते हैं, बदन को मलते हैं, उसके बाद कपड़े पहनते हैं, प्रेस लगाते हैं, थोड़ी मशक्क़त हुई नहीं,
उसके बाद आते सुन्नत पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, इसमें कुछ न कुछ मशक्क़त होती है। तो ये मशक्क़त एक बदनी इबादत है। तो एक इबादत होती बदनी, जिसके ज़रिए बदन को मशक्क़त में डाल के वो इबादत हासिल हो जाती है। और एक इबादत होती है माली, यानी आप जब तक अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे, अपनी कीमती शय अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करेंगे, वो इबादत आपको नसीब नहीं होगी। तो वो इबादत ये कुर्बानी की इबादत है। इन 3 दिनों में 10, 11, 12 ये ऐसी मुबारक दिन हैं कि इस मुबारक दिन में ये एक इबादत माली इबादत है। आप ये इबादत उसी वक्त हासिल कर सकते हैं कि जब अपने आप पैसे को खर्च करेंगे और एक दुम्बा या एक बड़ा जानवर लेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, तभी ये इबादत आपको हासिल होगी। कुछ इबादतें बदनी हैं, कुछ इबादतें माली हैं। जैसे हज करने जाना बदनी और माली दोनों इबादत है। वहाँ जाके आपको नमाज भी पढ़ना पड़ेगी और उससे पहले आपको 2 या 2.5 लाख रुपया खर्च करके वहाँ फार्म भर के वहाँ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ इबादतें माली होती हैं, कुछ इबादतें बदनी, कुछ बदनी माली दोनों मिल करके ये काम अंजाम दिया जाता है। तब जाके वो इबादतें, वो सवाब, वो अजीमुल मर्तबा सवाब हमें मिलता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम कुर्बानी करें, और कुर्बानी में बरकत है। अल्लाह ताला कुर्बानी के ज़रिए ग़िनायत अता फरमाता है, मालदारी अता फरमाता है, माल में बरकत होगी। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो साहिब निसाब है होते हुए कुर्बानी ना करे, वो मेरी ईदगाह के करीब ना जाए। और जो इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं कि वो यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर के मरे। तो जो साहिब निसाब है उसको चाहिए कि कुर्बानी करे। अल्लाह ताला कुर्बानी के ज़रिए पैसे में, खेत खलियान में, खल्ले में बेशुमार बरकत रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। और आपको मालूम है जो शय अल्लाह के नाम पर ख़र्च की जाए उसमें बेशुमार बरकतें होती हैं। आप जो पैसा खर्च करते हैं उसमें भी बरकत होती है, और जो जानवर अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया जाता है उसमें भी बरकत होती है। आप देख लो, भैंस, ऊँट, बकरा, दुम्बा, ये सारे जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबह होते हैं, रोज़ाना ज़िबह होते हैं। हर बकरा ईद में लाखों करोड़ों ज़िबह हो जाते हैं। कितने लोग हज करने जाते हैं, एक बार में 40 लाख लोग हज करते हैं तकरीबन, और उनके पास 40 लाख या 20 लाख के करीब जानवर होते हैं, वो सब ज़िबह करते हैं। तो ये जानवर आते कहाँ से हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मस्तहू जो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होता है, या जो पैसा अल्लाह के नाम पर खर्च किया जाए, अल्लाह उसमें बरकतें नाज़िल फरमा देता है। एक शेख एतराज़ करते हैं, शेख शिबली अलैहिर्रहमा, ये एक साइंस टाइप के शख्स थे, यानी फ़लसफ़ी हज़रात। ये बरकत के मुनकिर हुए कि बरकत कुछ नहीं होती, कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 ही रुपये होंगे, 200 रुपये 200 रुपये होंगे, उसमें बरकत कहाँ से आ गई? आपके पास 1000 रुपये हैं तो उसमें बरकत कहाँ से आ गई? तो इब्राहीम बिन अदहम जो अल्लाह के मुक़द्दस वली गुज़रे हैं, जिन्होंने 7 मुल्कों की बादशाहत हासिल की थी और अल्लाह के फरमान पर 7 मुल्क की बादशाहत राह खुदा में ख़र्च कर दी, तो आपने कहा कि अल्लाह के कलाम में, अल्लाह का कलाम मुअस्सिर भी, बरकत भी है, अल्लाह की राह में जो कुर्बान किया जाता है उसमें भी बरकत है। तो वो मुनकिर हो, तो आपने एक मिसाल दी। अच्छा, मैं बताऊं आपको बरकत कैसे होती है? तो कहा बताइए कि आपने बकरियां देखी हैं? जी देखी हैं। कुत्ते देखे हैं? देखे हैं। अच्छा ये बताइए, कुत्ते ज़्यादा बच्चे जनते हैं या बकरियां? आप ही बताइए। हैं? कुत्ते ज़्यादा जनते हैं, बकरियां कम। अच्छा, कुत्ते ज़िबा होते हैं, बकरियां ज़िबा भी होती हैं, हर साल हर दिन ज़िबा होती हैं, होती नहीं होती? बकरियां हर दिन ज़िबा होती हैं। आप गोश्त लेने जाइए, जहाँ ये मार्केट होती है गोश्त की, आपको बकरा भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, हर दिन ये ज़िबा होते हैं। और कुत्ते ज़िबा भी नहीं होते, फिर भी बकरियां ज़्यादा कुत्ते कम। क्या है? यही तो बरकत है। आप अभी 1 लाख कुत्ते तलाश करिए, कई शहरों में, कई देहातों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बकरी
और ये भैंस वगैरह आपको आराम से दस्तयाब हो जाएगी। इस अलीगढ़ में कितने मकान होंगे मुसलमान के, हर घर में 1-2 बकरे हैं, आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। तो कुत्ते ज़िबा भी नहीं होते और कुत्ते बच्चे ज़्यादा भी जनते हैं, लेकिन फिर भी कुत्ते कम, लेकिन बकरियां बच्चे भी कम जनती हैं और ज़िबा भी होते, लेकिन फिर भी बकरियां ज़्यादा। यही तो बरकत है। तो कहा मैं इसको तस्लीम करता नहीं करता, ये बरकत आई कहाँ से? तो आपने कहा कि देखो बकरियां रात भर सोए रहती हैं, कुत्ते कम वक्त रात भर भौंकते हैं, कुत्ते कम वक्त रात भर भौंकते हैं, लेकिन बकरियां रात भर सोती हैं। जब सुबह सादिक के वक्त, सुबह काज़िक के वक्त जब अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, बकरियां उस वक्त जाग जाती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रब रहमतें बरसती हैं, उसकी रहमतें नाजिल होती हैं, बकरियां जाग जाती हैं, अल्लाह का हम्द व सना बयान करती हैं, उसका जिक्र करती हैं, उसकी रहमतें अपने दामन में झोलियों में भर लेते हैं। कुत्ते कम वक्त रात भर जागते हैं, जब सुबह शादी के वक्त उसकी रहमतें बटने का नंबर आता है तो कुत्ते खर्राटे मार के सो जाते हैं। अल्लाह ने इसीलिए कुत्तों के अंदर से बरकतें उठा ली और बकरियों के अंदर बरकतें नाजिल फरमा दी। इसीलिए आज भी और क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बकरियां कभी कम नहीं होंगी। ये अल्लाह ने बरकतें नाजिल फरमाई, बिल्कुल जीती जाती मिसाल आपके सामने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है, अल्लाह उसमें बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाता है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने पूछा हुजूर से, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या? हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहा या रसूलल्लाह इसमें हमें क्या मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी। एक दुम्बे में, एक बकरे में कितने बाल होते हैं? ये खुश मंजर आप 3 दिन के अंदर करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं हिस्सा लेकर के, या आप एक दुम्बा या बकरा खरीद करके। बकिया और ये मुबारक दिन, ये मुबारक अय्याम, ये बहुत ही बाबरकत है। ये पहली तारीख से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 तक। लेकिन इनमें रोज़ा भी बड़ी फजीलत रखता है कि इन अय्याम में 9 तारीख तक आप रोज़ा रखें। अब तो ये तो दिन निकल गए, लेकिन आने वाला दिन जो है वो 9 तारीख का है। इसमें रोज़ा रखिए, 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब आपको मिलेगा। यानी आप एक रोज़ा रखेंगे तो आपको 1 साल रोज़ा रखने का सवाब दिया जाएगा। एक रोज़े के अंदर ये ताकत, ये पावर है। और भी हदीस पाक के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा हाँ, कुछ मसाइल मैं बयान कर दूं, अभी वक्त है। कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं, उनके जहन में सवाल रहता है कि इस साल मैंने अपने नाम से कुर्बानी की, पहली कुर्बानी हुजूर के नाम से करना चाहिए या अपने नाम से? या यही तसव्वुर करते हैं कि पहली कुर्बानी मैंने अब्बा के नाम से करी थी या दादा के नाम से करी थी, इस साल अब्बा के नाम से, फिर अगली साल अम्मा के नाम से। ये इस तरह का अमल कैसा है? तो हज़रात मोहतरम, ये जो आप अमल करते हैं ये अमल बिल्कुल गलत है। कुर्बानी उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, और साहिब निसाब पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर उसको बाप के नाम या दादा के नाम जो इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम कुर्बानी करना है तो उसे एक दूसरा जानवर लेना पड़ेगा, या दूसरा नहीं ले सकते तो एक बड़े जानवर में आपको हिस्सा अलग से लेना पड़ेगा। जैसे कि हदीस पाक के अंदर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 दुम्बे को ज़िबा किया। हज़रत हंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा कि आपने 2 दुम्बे को ज़िबा किया, तो मैंने मालूम किया कि आपने 2 मेंढे को ज़िबा क्यों किया। तो आप कहते हैं कि एक तो मेरी जानिब से है और एक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जानिब से। अल्लाह के महबूब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप मेरी जानिब से कुर्बानी करो। तो जो मिन्नत की कुर्बानी है, यानी किसी ने वसीयत की, किसी मरहूमीन ने कि आप हर साल मेरी जानिब से कुर्बानी करते रहना, तो वो कुर्बानी का गोश्त कुल के कुल आपको सदका करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी जानिब से अपने दादा के नाम से कुर्बानी हर साल करना चाहते हैं
तो आपको एक दूसरा जानवर लेना पड़ेगा। आप चाहें कि उसी जानवर को मैं जो अपने हिस्से में है उसी को आप इस साल अपने नाम से, उसके अगले साल दादा के नाम से, उससे अगले साल बीवी के नाम से ये करना चाहें तो ये ऐसा अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये कुर्बानी आपकी होगी भी नहीं। आपको अगर दूसरे के नाम से कुर्बानी करनी है तो आपको दूसरा जानवर लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? और कुर्बानी किस पर वाजिब है, इस पर थोड़ी बहस करें। कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। अच्छा, साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब कहते हैं कि जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, ये जो चांदी की कीमत है उस कीमत के बराबर माल तिजारत या उसका पैसा उसके बराबर रखा हुआ है, तो वो शख्स साहिब निसाब, मालिक निसाब है। तो कम से कम जो निसाब रखा है वो 52.5 तोला चांदी, और 52.5 तोला चांदी की कीमत जदीद दौर में तकरीबन 36 या 37 हज़ार रुपये बनती है। तकरीबन 1 तोला चांदी 650 रुपये के करीब करीब है, तो ये 550 हो गई ग्राम। तो इस तरह से ये तकरीबन 36 या 37 हज़ार रुपये की ये चांदी बनी, 52.5 तोला चांदी। तो अगर कोई शख्स 36 या 37 हज़ार रुपये का मालिक है, अच्छा जिस तरह से ज़कात में कमरी साल का गुजरना ज़रूरी है, इसमें नहीं है। इसमें इन 3 दिनों में यानी 10, 11, 12 इन 3 दिनों में 12 की असर तक अगर आपके पास इतनी रकम आ गई तो आपके ऊपर कुर्बानी है, आप कुर्बानी करेंगे। नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये एक माली इबादत है। जिस तरह से रोज़ा नमाज है, हम बदन को मशक्क़त में डाल के हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी इबादत है जब तक आप अपना कीमती पैसा खर्च नहीं करेंगे वो इबादत आपको हासिल नहीं होगी। अच्छा, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। कभी कभी ये भी है मसला बहुत दरपेश आता है, घर में कई लोग साहिब निसाब हैं, घर में कई लोग मालिक निसाब हैं, बेटी भी है, बहू भी है, बेटा भी है, सबके पास। कुछ लोग मालदार हमने बरेली में देखा, हमारे जो रिलेशन में हैं, कि छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी 2-2, 2.5 लाख रुपया जो है बैंकों में पड़ा हुआ होता है। चूँकि वो देते रहते हैं कि बच्चे जोड़ते रहते हैं, या कभी किसी ने दे दिए, दादा ने या नानी ने, तो वो इस तरह से, जैसे मैंने आला हज़रत के ख़ानदान में मियाँओं में देखा है कि वो बच्चों के पास भी 2-2, 3-3 लाख रुपया उनके अकाउंटों में पड़ा है। तो ऐसी सूरत में घर में कई अफराद मालिक निसाब होते हैं, बेटी अलग है, बहू अलग है, उसके पास इतना जेवर है, या कभी ऐसा होता है थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी और थोड़े पैसे हैं, तो ये सारी रकम जो है एक निसाब को, चांदी के निसाब को पहुंचती है। तो घर में कई अफराद होते हैं, तो वो सारे लोग एक बाप की जिम्मेदारी कर देते हैं कि अब्बा तो कर देते हैं कुर्बानी, तो अब्बा कर देते हैं, तो वो अब्बा जो करते हैं वो उनकी कुर्बानी हुई, आपकी नहीं, आप गुनहगार होंगे। तो जो भी घर में साहिब निसाब में 36 हज़ार रुपये तो आदमी मालिक हो ही जाता है। तो हर किसी शख्स को एक बकरा लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, चूँकि बकरा तकरीबन 10, 15, 20 हज़ार रुपये होता है। तो उसके लिए शरीयत ने एक आसानी रखी है। वो आसानी है, आप एक बड़ा जानवर लीजिए, बड़ा जानवर लेने के बाद में कम से कम 1, 2, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। यानी भैंस में मिसाल के तौर से एक भैंस 35 हज़ार रुपये की है, तो 7 हिस्से अगर आप 7 लोग लेंगे, यानी 7 घर के अफराद लेंगे, या 7 लोगों को बोल दिया है कि आपकी जानिब से लिया जा रहा है, तो 5-5 हज़ार रुपया पड़ेगा। और 7 लोग इस अजीम मुल मर्तबत काम से सुबहदोशी भी हासिल कर लेंगे, और जो उनके ऊपर गुनाह नाज़िल होने वाला था कुर्बानी ना करके उस गुनाह से भी बचाएंगे। तो घर में जो भी साहिब निसाब हैं, माँ बाप को चाहिए कि हर एक शख्स की जानिब से कुर्बानी कराएं। और कोई ये तसव्वुर करे कि हाँ बाप कर देते हैं तो कुर्बानी हो गई, ऐसे सारे लोग गुनहगार होते हैं, और उस घर में कई लोग साहिब निसाब होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर मेरे घर में कई लोग साहिब निसाब हैं तो बेहतर तरीक़ा ये है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अलग से एक बकरा लीजिए। इन अय्याम में एक गरीबों की मदद भी होती है, दोस्तों अहबाब की दावत करने का बेहतरीन मंजर है। आप
पूरे साल दावत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये 3 दिन ऐसे मुबारक बरकत दिन दिए हैं कि इन दिनों में आप अपने दोस्तों अहबाबों की दावत करके उनको मेज़बानी भी कर सकते हैं, उनकी खिदमत भी कर सकते हैं। और गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक अपने लिए, एक अपने दोस्तों अहबाब के लिए, एक गरीब के लिए। हाँ, अगर फैमिली बड़ी है और उसने एक बकरा ज़िबा किया, एक ही शख्स घर में साहिब निसाब था और वो चाहता है कि हम एक देग पका करके सबकी दावत कर दें, तो सारा गोश्त अपने पास भी रख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। और एक और बात बहुत मशहूर है, कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए या मुहर्रम तक रखना गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है। ऐसा कुछ नहीं। पहले हदीस में ज़िक्र था कि 3 दिन से ज़्यादा आप कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते। उसके बाद ये हुक्म उठ गया, फिर सरकार ने मना फरमाया और कहा कि आप जब तक चाहें रख सकते हैं। लेकिन एक फ़ितरी बात है कि आपने कोई बकरा या कुछ दुम्बा वगैरह ज़िबा किया और वो सारा गोश्त आपने फ्रिज में रख दिया, तो उसका जायका 2-3 दिन तक सही रहता है, उसके बाद उसका जायके में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। तो बेहतर है इन अय्याम में आप अपने दोस्तों की मदद करें, उस गोश्त को बाँट दें, 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, भर के जो है वो फ्रिजों में ना रखें, चूँकि तिब्बी एतबार से उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु पैदा हो जाते हैं जब ज़्यादा दिन तक गोश्त रखा रह जाता है। तो आप ये अमल करें, बेहतर है। और अगर कोई साहिब निसाब है, एक बात और है, अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो कर्ज निकाल कर, अगर वो साहिब निसाब होता है तो कुर्बानी करे, वरना ना करे कुर्बानी। अच्छा हाँ, कोई शख्स अपनी यानी बाप अपनी बालिग औलाद की जानिब से, बालिग बेटा या बेटी की जानिब से कुर्बानी करना चाहता है, तो ज़रूरी यह है कि उससे पहले इजाज़त ले ले, तब कुर्बानी कर सकता है। अब किसी बड़े जानवर में कोई अकीक़े का हिस्सा लेना चाहता है, इसमें भी थोड़ा लोग परेशान रहते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो अगर 6 लोगों ने कुर्बानी की नीयत से हिस्से लिए हैं और 7वां शख्स शामिल हो गया बड़े जानवर में अकीक़े की नीयत से, तो ये भी अमल दुरुस्त है। 6 लोगों की कुर्बानी हो जाएगी और जो 7वां है शख्स, उसका अकीक़ा हो जाएगा। अकीक़ा तो आपका पता ही है, बच्चे की खुशी और उसकी तंदुरुस्ती के वजह से जो हम बकरा ज़िबा करते हैं। और भी किसी को कोई मसाइल जहन में हो तो आप मुझसे मालूमात कर सकते हैं। अभी 7-8 मिनट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बड़े जानवर में 1 से लेकर के 7 हिस्से तक लिए जा सकते हैं, यानी गाय, बैल, भैंस, ऊँट वगैरह। तो इसमें 1-2 यानी कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि बड़े जानवर में जब तक 7 लोग शामिल नहीं होंगे कुर्बानी नहीं कर सकते। ये गलत बात है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि कम से कम यानी एक शख्स भी एक बड़े जानवर को ज़िबा कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा जानवर 35,000 रुपये का है और 7 लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीद लिया तो सबके हिस्से में 5-5 हज़ार रुपये पड़े। ये थोड़ा आसान पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि जब तक 7 साल तक हम एक बड़े जानवर में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक हमारी कुर्बानी नहीं होगी। 7 साल तक मुसलसल अगर हम हिस्सा नहीं लें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब आप साहिब निसाब में जब हिस्सा लें, अब साहिब निसाब नहीं तो कोई बात ही नहीं, उसके ऊपर कुर्बानी है। अच्छा, एक और मसला बहुत अहम, शिरकत में कुर्बानी के लिए सबकी नियत एक ही होना चाहिए। यानी 7 लोगों ने मिलकर एक जानवर ख़रीदा तो शिरकत में सबकी नियत कुर्बानी की होना चाहिए। मिसाल के तौर से 6 लोगों ने कुर्बानी की नियत की और 7वें शख्स ने ये नियत की कि बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया था और गोश्त खाएंगे, कबाब बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उसकी नियत कुर्बानी की नहीं थी। तो ऐसी सूरत में सारी कुर्बानी, सारे लोगों को कुर्बानी बर्बाद हो गई। तो शिरकत में 7 लोग या 6 लेते हैं एक बड़े जानवर, या 7 या 5 जो भी लेते हैं, तो शिरकत में सबकी नियत एक ही होना चाहिए। और कुर्बानी कहते उसी के हैं कि मखसूस दिनों में मखसूस जानवर को तकर्रुब के लिए अल्लाह के बारगाह में कुर्बान करते हैं।
तो अगर किसी ने, हाँ एक और सूरत है, किसी ने ये नियत की, कोई साहिब निसाब था, इस साल उसने कुर्बानी नहीं की और वो जानवर छोड़ दिया या उसने बाद में ख़रीद लिया, सोचा चलो अगली साल कर देंगे, तो उसमें बड़े जानवर में शरीक हो गया। तो 6 लोगों ने की नियत ये थी इस साल की कुर्बानी की, और एक शख्स की थी नियत पिछले साल की कुर्बानी की। तो जो 6 लोगों की नियत थी इस साल की, उनकी कुर्बानी हो जाएगी, और जो पिछली साल की नियत थी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए कि उसे वो गोश्त या वो पैसा सबका करना पड़ेगा। आपके ऊपर कुर्बानी थी इस साल वाजिब और आपने कुर्बानी नहीं की, तो आपको वो कीमत या वो बकरा आपको पूरा सबका करना पड़ेगा। कुर्बानी की क़ज़ा नहीं है, कुर्बानी की क़ज़ा नहीं है, ये बात आप याद रखें। कोई कहे कि हमने इस साल कुर्बानी नहीं की, अगले साल कुर्बानी कर देंगे, और वही जानवर को कुर्बान करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आपको वो पूरा जानवर सबका करना पड़ेगा। और भी कोई किसी के जहन में मसला हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जानवर में अगर वो चीज़ पाई गई तो वो कुर्बानी नहीं होगी। मिसाल के तौर से अगर उसका सींग टूटा हुआ है और उसका मग़ज़ दिखाई दे रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। किसी का कान तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह से किसी की नाक कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी, यानी किसी भी जानवर में अगर ऐब है तो उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल पाक साफ और बेहतरीन तंदुरुस्त मोटा, इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि तुम मोटे और तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी करो, इसलिए कि ये कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी होगी। जैसे कि एक बुज़ुर्ग अहमद, अल्लाह के महबूब एक बुज़ुर्ग हैं, वो वाक़या नकल फरमाते हैं कि मेरा भाई सगा, गुर्बत इतनी, लेकिन कुर्बानी का शौकीन इतना था कि हर साल वो कुर्बानी करता, और गुर्बत बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ तो मैंने उसको आलम ख्वाम में देखा कि क़यामत कायम है, लोग कब्रों से उठ रहे हैं, लोग कब्रों से उठ रहे हैं। मैंने अपने भाई को भी देखा, क्या देखते हैं कि वो अबलग घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, चितकबरा घोड़ा, सफ़ेद और काला, बड़ा खुश गबार और खुश मंजर घोड़ा, और उसके साथ और भी कई घोड़े। तो मैंने उससे मालूम किया कि तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। तो उस शख्स ने कहा, या मेरे भाई ने कहा, वो अल्लाह के मुक़द्दस वली बयान करते हैं कि मेरे भाई ने कहा कि मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, उसकी परेशानी को दूर किया था, उसको एक दिरहम खर्च किया था, सदका किया था। अल्लाह ने उसकी बरकत की वजह से मेरे तमाम तर गुनाहों को बख्श दिया, मुझे ये मकाम दिया। तो फिर आपने मालूम किया ये घोड़े कैसे हैं? तो आपने कहा ये कुर्बानी है हमारी, जो हमने कुर्बानी की थी उसका सदका है, और जिस घोड़े पर मैं सवार हूँ वो मेरी पहली कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि आप जा कहाँ रहे? तो कहा मैं जन्नत की सैर करने जा रहा हूँ। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो हम कुर्बानी करते हैं कल क़यामत के दिन, वही कुर्बानी के जानवर हमारी पुल सिरात पर सवारी बनेंगी। और पुल सिरात आपको मालूम है कितना बारीक रास्ता है। रिवायतों के अंदर आता है पुल सिरात का जो रास्ता है वो जहन्नम की पुष्ट पर है, नीचे जहन्नम, ऊपर रास्ता, और वो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज, उस पर से गुजरना पड़ेगा। तो बाज़ तो वो हैं जो बिजली की तरह, बाज़ कौंधे की तरह, बाज़ गिरते पड़ते, बाज़ घोड़े की रफ्तार, बाज़ वो हजरात होंगे जो कट कट के गिर रहे होंगे। तो अगर हमने कुर्बानी की होगी, हम साहिब निसाब हैं, या हम शौक़ से कुर्बानी करते हैं, खुश दिली से कुर्बानी करते हैं, तो कल क़यामत वाले दिन वही रास्ता जो बाल से ज़्यादा बारीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जानवर के ज़रिए हमको पार करा देगा और ये रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। पीछे एक शख्स पूछ रहे हैं कि जो 4 पैर मतलब बड़े जानवर की जो कुर्बानी करते हैं, उनके शरीर पाया का हिस्सा किस तरीके से तकसीम किया जाए। और एक सवाल ये है कि अगर 35-36 हज़ार रुपये का एक ही आदमी बकरा ले ले, जैसे घर में 4-5 आदमी हुए हैं, तो क्या एक बात बकरे में वो कर सकते हैं आपस में, अपने घर के निजी आदमी, जैसे वालिद है, वालिद के बच्चे हैं, तकसीम, वो अब मतलब एक 35-36 हज़ार रुपये का बड़ा जानवर न लेकर के छोटा ले लिया वहाँ, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल तो कर सकते हैं। ये दो जवाब हैं, तो आप ज़रा समझा दें श्री पाए के चक्कर में, क्योंकि बड़ी कुर्बानी होती है श्री पाए को। हाँ, तो एक जैसे बड़ा जानवर आपने लिया और उसके 7 हिस्से किए, तो उन 7 हिस्सों में 7 जगह आप तकसीम कर दें। तो बांटने में बिलखुसूस ध्यान रहे कि आप
गोश्त की बोटी कर लें, गोश्त की अच्छी तरह से बोटी कर लें और उसके बाद में तौल के नापे। कुछ लोग अंदाजे से उसकी तकसीम कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। किसी को ज़्यादा किसी को कम पहुंचेगा, ये तरीका सही नहीं। और दूसरी बात है, उसमें सिरे पाए आते हैं, तो उसका क्या किया जाए, तो उसका ये किया जाए कि उसके भी टुकड़े कर लिए जाएँ और फिर वो तकसीम हो जाए। या होता है कि जब शरीक हुए हैं तो कुछ तो कुछ इंसियत, कुछ ना कुछ हमदर्दी होगी, तो इस तरह से जो बेहतर मुनासिब लगे और जिसको लगे जो लेना चाहे, तो उसकी गोश्त की भरपूर्ति करके यानी उसके बराबर तकसीम कर दे। और एक और मसला भी आया ये कि एक बड़े जानवर, मतलब एक बड़ा जानवर ना लेकर के कोई शख्स एक बकरा लेना चाहता है घर में, तो ज़ाहिर सी बात है वो बकरे की कुर्बानी कर सकता है और जो है उसके 3 हिस्से होंगे, गोश्त के 3 हिस्से होंगे। मैंने बताया कि एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए। और इसमें कोई भी मसला हो, कोई डाउट लगे, आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था किसी के दांत टूटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, इतने दांत टूट गए कि खुद चल सकता है। अच्छा, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं, बकरा वगैरह बकरी, कि उसके दांत निकले नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में अगर दांत नहीं निकला है, पूरी साल का है, 1 साल, यानी बड़े जानवर यानी ऊँट का उम्र जो है वो 5 साल है, गाय बैल भैंस इसकी 2 साल की उम्र है, अगर इससे एक दिन भी कम हुआ कुर्बानी उसकी दुरुस्त नहीं। इसी तरह से जो छोटा जानवर है यानी दुम्बा बकरा वगैरह, तो इसमें 1 साल मुकम्मल। अब 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन उसके दांत नहीं निकले, आगे के 2 दांत नहीं निकले, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। दांत ना निकलना ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है कि पूरी 1 साल का हो। अब कोई शख्स वहाँ ख़रीदने गया, उसने कहा कि 1 साल का है लेकिन दांत नहीं निकले, ये अगर जानवर आपने पाला है तो यकीन के साथ आप कह सकते हैं ये 1 साल का है। या आपके दोस्त ने पाला है तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं। लेकिन व्यापारी के आप पास जा रहे हैं, वो कहता है 1 साल का, तो हो सकता है वो कुछ महीने कम का हो, तो इस तरह से फिर कुर्बानी उसकी नहीं होगी जानवर। तो यकीन के साथ अगर वो कहता है और आपको मालूम है कि वो 1 साल का और दांत नहीं निकले, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह से कोई हामला जानवर है, बकरी है, और उसके पेट में बच्चा है, तो ऐसी सूरत में उस बकरी को लेना ही नहीं चाहिए, मकरूह उलमा ने करार दिया है। और अगर उसकी कुर्बानी कर भी दी तो कुर्बानी हो जाएगी, और उस बच्चा अगर ज़िंदा निकला तो उसको ज़िबा कर दे, उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बात समझ में? और ठीक है, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद में दूसरे मसाल बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जो भी बयान किया है अल्लाह ताला इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप लोग सुन्नत पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।